हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन का टॉप आ गया है कि नहीं आ गया, उसको लेके काफी इंपॉर्टेंट चार्ट मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूंगा, जो बेसिकली यहाँ पर बिटकॉइन की प्रीवियस साइकिल को शो करता है आरएसआई के साथ कंपैरिजन में। एंड अगर आप देखेंगे, बेसिकली ये चार्ट शो करता है कि जब भी बिटकॉइन की प्राइस का टॉप लगा है, मतलब ऐसा टाइम जहां पर एक यूफोरिया क्रिएट हुआ है और बेयर मार्केट स्टार्ट हुआ है, उससे पहले आरएसआई का लेवल 90 के ऊपर यहां पर टच हुआ है। ये 2017 में भी हुआ, 2021 में भी हुआ, लेकिन 2025 में जहां पर अभी लोग कंफ्यूज है कि टॉप आया है कि नहीं आया, वहां पर 105 106,000 डॉलर जरूर बिटकॉइन की प्राइस गई, लेकिन आरएसआई सिर्फ 77 यहां पर गया है। प्रीवियस की कंपैरिजन में काफी लो है। इसी कारण आई फील जो हम बात यहां पर कर रहे हैं 130 150, इसको लेके मेरा और कन्विक्शन यहां पर हो रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल में भी हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि अगले 3-4 दिन के अंदर किस तरह का मूवमेंट हमको बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। तो वील टॉक अबाउट इट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाइनेंस ने इंडियन यूजर्स के लिए री केवाईसी को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर वो पैन कार्ड मांग रहे हैं, आप कितना कमाते, कहां से कमाते, कैसे कमाते, बहुत सारी जन्म कुंडली यहां पर मांग रहे हैं। इसको लेकर काफी लोगों के क्वेश्चन है, क्या हमको री केवाईसी करनी चाहिए एंड क्या यहाँ पर प्रो और कॉन्स हो सकते हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आगे बढ़ें गाइस उससे पहले परंपरा चालू करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई के लिए, यार भाई को मोटिवेशन यहाँ पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी कर लो यार, वीडियो देखते रहते हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या प्रॉब्लम है उसमें, अभी कर लो तुरंत फैक्ट से। ओके गाइस, तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के अपडेट के साथ, जहाँ पर प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि ओवरऑल मूवमेंट वाइज में भी थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है एंड फिर हम 88-89,000 डॉलर्स तक जा सकते हैं और फिर मे बी करेक्शन यहाँ पर लेंगे। अभी मूवमेंट वाइज जो करेक्शन की बात करी थी वो हल्का सा तो यहाँ पर आया है। एंड अभी नेक्स्ट 3-4 डेज की जो मूवमेंट की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि अभी यूएस के अंदर एंड यूरोप के अंदर भी बेसिकली लॉन्ग वीकेंड है, गुड फ्राइडे था, फ्राइडे को फिर सैटरडे संडे ऑफ है। तो मूवमेंट वाइज आई फील मंडे तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो यहाँ पर हमको 88-89 का जो मैं एरिया बोल रहा था ना, 200 डेली मूविंग एवरेज बेसिकली यहाँ पर टेस्ट करना, वो टेस्ट कर सकती है। एंड फिर मंडे के बाद करेक्शन करके फिर से हम 84 और 85 के लेवल पे आ सकते हैं। तो ये मूवमेंट है जो नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं देख रहा हूँ। एंड अगर ये मूवमेंट हो जाता है तो फिर से हम नेक्स्ट वीक के अंदर इसको रिवैल्यूएट करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म मूवमेंट वाइज अगर हम बात करेंगे तो एज आई हैव बीन सेइंग कि अभी जो ये टाइम है यहाँ पर मूवमेंट हमको ऐसा देखने को मिल सकता है, प्राइस थोड़ी साइडवेज मूव करे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बड़ा मूवमेंट है वो हमको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत सारे फैक्टर्स के साथ यहाँ पर मैच करा है। जैसे 30% करेक्शन जो था वो भी यहाँ पर आ चुका है, प्लस प्रीवियसली मैं बात कर चुका हूँ 50-70 के बीच में कैसे मूवमेंट हुआ था, आरएसआई का बुलिश डाइवर्जन जो फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। तो अभी भी मतलब द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस या फिर मे बी समथिंग लाइक दिस, इट इज स्टिल ऑन स्केड्यूल फॉर नाउ। एंड आई फील कि इस साल के एंड तक हमको 130-150,000 डॉलर्स भी हम जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब यहीं पर क्योंकि मैंने ये मेरा बेसिकली प्रिडिक्शन है, तो इसके लिए मैंने बहुत अलग अलग फैक्टर्स आपसे शेयर किए हैं किस बेसिस पे आई फील कि अभी भी टॉप यहाँ पर बाकी है। एंड एक ही और फैक्टर जो मैं आपसे यहाँ पर आज शेयर करूँगा वो ये कि मैंने प्रीवियस बुल साइकिल निकाले एंड उसमें मैंने ये देखा कि एक ऐसा फेज आता है ना मार्केट में कि बिटकॉइन एकदम ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, ऑल सीजन आ रहा है, लोग एकदम पागल हो रहे हैं कि वो जीनियस हैं, पैसा डालो तो हम बहुत कमा लेंगे, लोग सोचते हैं कि मैं जॉब छोड़ के सिर्फ क्रिप्टो ही यहाँ पर करता हूँ। तो वो एक पीक और यूफोरिया वाला स्टेज आता है और उसके बाद हमको क्रैश और बेयर मार्केट देखने को मिलता है। ऐसा टाइम जहाँ पर लोग सोचते नहीं कि बेयर मार्केट कभी आएगा। तो वही चीज़ अगर 2017 में देखोगे जब बिटकॉइन की प्राइस 19,000 डॉलर्स गई थी, तो मैंने कंपैरिजन किया है आरएसआई का। आरएसआई अगर आपको क्या है पता नहीं है, उसके लिए हमारा फ्री टीए कोर्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आरएसआई बस ये शो करता है कि कितना बुलिशनेस हो गई। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो 70 के जब ऊपर लेवल पे हम जाने लग जाते हैं तो वो बुलिश एरिया हो जाता है कि लोग मतलब बाय कर रहे हैं, बहुत फोमो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ यू नीड टू बी केयरफुल, कभी भी डंप जो है वो आ सकता है। सिमिलरली जब हम नीचे चले जाते हैं स्पेसिफिकली यहाँ पर 50 के नीचे या 40 बेसिकली आप मान लीजिए 40 के लेवल पे, तो वो ऐसा टाइम है जहाँ पर यू कैन थिंक कि यहाँ बहुत सेलिंग हो चुकी है, ये थोड़ा सा बुल मार्केट स्टार्ट होने की प्रॉबिलिटी, जंप आने की प्रॉबिलिटी यहाँ पर हो जाती है। तो 40 एंड बेसिकली 90 के लेवल दो थे जो मैं देखता था यहाँ पर। तो उस अकॉर्डिंग 2017 में क्या हुआ कि यहाँ पर जो बुलिशनेस थी आरएसआई के लेवल, वहाँ पर हम 96 के लेवल पे चले गए और उसके बाद हुआ क्या, मार्केट क्रैश हुआ और हमको बेयर मार्केट यहाँ पर देखने को मिला। हम जब गिरे यहाँ पर तो हम 40 के लेवल तक नीचे यहाँ पर आ गए थे, ये देखो 40 के लेवल तक आ गए थे, 40 का लेवल आया, यहाँ पर बॉटम लग गया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट यहाँ पर मूवमेंट आया और फिर हमको यहाँ पर नेक्स्ट बुल मार्केट 2021 का देखने को मिला, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 69,000 डॉलर्स गई। एंड यहाँ पर भी आरएसआई देखो प्रीवियसली 96 था, इस बार हम 92 पे यहाँ पर गए। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट क्रैश, मार्केट नीचे यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद हम जब नीचे गिरे वापस देखो 40 का जो लेवल है, 40 के लेवल पे फिर से आ गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट बुल मार्केट स्टार्ट हुआ 2025। अब यहाँ पर हम 105-106,000 डॉलर्स नए ऑल टाइम हाई पे जरूर गए, लेकिन आरएसआई का लेवल देखो सिर्फ 77, मतलब बेयरली थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जो है यहाँ पर हुआ है, थोड़ा सा मूव यहाँ पर एक किया है।
तो उस अकॉर्डिंग आई फील कि जो RSI का लेवल है ना, उसमें वो फोमो वाला लेवल तो अभी तक आया नहीं है। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो फील इन द मार्केट, ऑल सीजन भी यहाँ पर आया नहीं है, और प्रीवियस अगर साइकिल में थे जिस तरह का फोमो था वो क्रिएट हुआ नहीं है, विच डजंट मैच। क्योंकि अगर अब यूएस में जो रेगुलेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो बड़ी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए ना बस। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ये भी है कि टैरिफ वॉर वगैरह तो चली रही है डोनाल्ड ट्रंप वगैरह की, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, अब एक्चुअली में एंटर कर रहे हैं। तो पहले जब इतने ज़्यादा एंटर नहीं करे थे तब भी मार्केट ऐसे मूव करते, तो अब जब एंटर करेंगे तो दे आर स्मार्ट, वो स्मार्ट हैं, पैसे उनको कमाने हैं, वो रिटेलर्स के बारे में इतना सोचते नहीं है। तो वो जब घुसते हैं तो वो सोच समझ के घुसते हैं। इसी कारण से आई फील कि इस मार्केट की टाइमलाइन भी चेंज हो गई है, और जो मूवमेंट आएंगे ना वो बहुत अलग लेवल के अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर आएंगे। लेकिन इन दी एंड आई फील बेस्ड ऑन दिस, प्रीवियसली 2017 में 96 गए थे, 2021 में 92 गए थे, कम थे, तो इस बार एटलीस्ट यहाँ पर RSI का लेवल जो है 88-89 तक जाना चाहिए। एंड उस अकॉर्डिंग आई फील यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है ब्रेकआउट भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड इवेंचुअली हम यहाँ पर $130,000-150,000 जा सकते हैं। अब इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो आपका टीए यहाँ पर क्या बोलता है, एंड स्पेसिफिकली नेक्स्ट 3-4 डेज के जो मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, इसके साथ क्या आप अग्री करते हैं, आपका एनालिसिस क्या बोलता है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं हर उनको पढ़ता हूँ। मेरा टीए तो देख लिया, आपका टीए भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार उससे भी मेरे को आइडियाज़ मिलते हैं, थिंग्स मे बी आई एम मिसिंग, तो उससे मेरे को भी सीखने को मिलता है, एंड आई गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो नीचे डाल देना, डाल ही रहे हो तो साथ में लाइक भी दबा देना यार, अभी तक दबाया नहीं है तो ठीक है। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इशू बाइनेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा थोड़ी सी शिलिंग कि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो यार। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, फिर भी देखे जा रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑल कर लो यार। साथ में मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन क्रिप्टो इंडिया की हवेली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो मार्केट में जो भी चीज़ हो रही है उसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, प्राइस अलर्ट, डंप अलर्ट, न्यूज़ अलर्ट, टीए सिग्नल, सारी चीज़ें। तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, यू कैन ज्वाइन। साथ में एक्सचेंजेस यूज़ करने हैं तो आपको नीचे लिंक मिल जाएंगे, हमारे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे यू विल गेट बेनिफिट, साथ में हमको भी आप इंडायरेक्टली सपोर्ट करोगे। साथ में बिट यूनिक्स को भी चेकआउट कर सकते हो, नॉन KYC एक्सचेंजेस जो क्रिप्टो इंडिया यूजर्स के लिए बेनिफिट क्या बोनस यहाँ पर लेके आए, आप डिपॉजिट करोगे 10% बोनस मिल जाएगा अप टू $200 का, एंड फिर आप ट्रेड करके वही जो आपका बोनस है ना उसमें से मतलब आपका लॉस अगर होता है तो वो कट यहाँ पर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो लिमिटेड टाइम के लिए। साथ में अगर आप हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम करते हो तो यहाँ पर आपके पास चांस भी अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम में, आप एप्पल वॉच, iPhone 16, सोनी अल्फा, विजन प्रो, रोलेक्स, टेस्ला गाड़ी, तो ये अभी लिमिटेड टाइम के लिए। तो इस कैंपिंग में अगर आप करते हो यू कैन ऑल्सो विन दिस इफ यू डू लार्ज ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो यू कैन चेक इट आउट राइट। चलो अब हो गई शिलिंग, हम नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं यहाँ पर बाइनेंस की KYC की। तो बाइनेंस ने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाला है कि भाई अब इंडिया के AML लॉस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पैन कार्ड और डिटेल्स वगैरह जो है वो सबमिट करना यहाँ पर ज़रूरी हो जाएगा। उन्होंने बोला कि ये लॉज हैं तो फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। अब इसके अकॉर्डिंग करना क्या है कि जितने भी यूजर्स हैं ना बाइनेंस को जो यूज़ कर रहे हैं इंडियन यूजर्स, उन सबको पूरी KYC करनी पड़ेगी। और KYC में ये है कि वो पैन कार्ड भी मांग रहे हैं, वो आपका अर्निंग के प्रूफ वगैरह और ये चीज़ें भी मांग रहे हैं कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कहाँ से अर्न कर रहे हो, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। बेसिकली FATF की जो गाइडलाइन वाली चीज़ है वो पूरी की पूरी इंप्लीमेंट कर रही है। एंड इससे क्लियरली अभी इंडिकेशन मिल रहा है कि बाइनेंस के ऊपर आने वाले टाइम, जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईजिली पॉसिबल हो रही है राइट, वो मे बी चेंज हमको होते हुए यहाँ पर देखने को मिल जाए। प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि अभी तो जैसे TDS वगैरह है वो डिडक्ट नहीं होता है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं वो TDS का डिडक्शन इंप्लीमेंट करना यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करेंगे तो वहाँ पर देखो अब ये पैन कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स दे रहे हैं, तो आगे जाके भी ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो, क्योंकि देखो इंडियन हुआ क्या कि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ना देखो डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, लेकिन दे ऑल्सो वांट टू चेक कौन टाइम पे यहाँ पर टैक्स पे कर रहा है कि नहीं पे कर रहा है। क्योंकि ये नई फील्ड है तो एट टाइम दे आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है, उसको लेके इंक्वायरी भी जाती है, एंड वो इंक्वायरी इट एंड्स अप वेस्टिंग लाइक लॉट ऑफ टाइम, यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें वगैरह एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर अब बाइनेंस का जो अब ये मूव वगैरह है, हाँ डेफिनेटली देखो हर एक्सचेंज को किसी ना किसी दिन करना पड़ेगा, लेकिन इससे ये ज़रूर है कि जब डेटा की बात आती है कि क्या बाइनेंस शेयर करेगा कि नहीं करेगा, देखो अथॉरिटीज जब मांगेंगी किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण तो वहाँ पर तो डेफिनेटली दे के नॉट से नो राइट। क्योंकि अगर इंडिया में बिजनेस करना है तो भाई आपको लॉज के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग मतलब अगर मांगेंगे तो देना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस आप कैसे ही करोगे, स्पेशली अब क्रिप्टो की बात आती है। तो ये तो मान के चलो कोई भी एक्सचेंज होता है ना वो बोलने में कुछ भी बोलेंगे, लेकिन इन दी एंड एज आई कीप ऑन सेइंग गाइस, किसी भी एक्सचेंज से ऐसे प्यार करके मत बैठो, यूज देम, दे आर हियर टू डू बिजनेस। तो देखो कौन से आपको यूज करने क्या करने बहुत सारे ऑप्शन हैं अवेलेबल मार्केट के अंदर, आपको जो सही लगे जो कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू स्टिक टू वन एक्सचेंज। एंड इनफैक्ट मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो हमेशा ये है कि मैं एक ही एक्सचेंज पे लंबे टाइम तक कभी रहता नहीं हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कल को क्या हो जाए। तो आई कीप ऑन मूविंग। तो यहाँ पर भी अभी जैसे बाइनेंस का KYC है,
अगर आपको यूज़ करना यू लाइक बाइनेंस तो डेफिनेटली आप री केवाईसी कर सकते हो, लेकिन आई फील आने वाले टाइम पे धीरे धीरे चीज़ें और रिस्ट्रिक्टिव यहाँ पर हो सकती हैं, राइट। एंड तो आपके ऊपर है, यू वांट टू डू री केवाईसी, आप वो कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आप ये पूरी डिटेल देने में, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें, तो दूसरे एक्सचेंजेस है वहाँ पर आप जा सकते हो, आप क्लोज कर दो अपना बाइनेंस का अकाउंट, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर लो, अपना वहाँ पर करवा लो। नहीं तो दूसरा अगर आपको ऑप्शन करना है कि आपको एक फ्रेश अकाउंट से स्टार्ट करना है, तो बाइनेंस का एक्जिस्टिंग अकाउंट जो उसको क्लोज कर दो और फिर नया अकाउंट बना लो जिसमें आप ये पूरी केवाईसी कर लो। तो आप ऑप्शन सारे के सारे यहाँ पर है, आपको ये पिक करना है कि आपके लिए कौन सा यहाँ पर सही है। लेकिन डेफिनेटली ये जो मूव है दैट इज गिविंग एन इंडिकेशन कि अभी आने वाले टाइम पे हमको जो चीज़ें हैं जो पहले डिफरेंट थी बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि वो इस सारी चीज़ों को कर ही नहीं थे, मतलब थोड़ा इंडिया में आई थिंक वो और डीप यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो इसलिए शायद ये सारे रूल्स वगैरह जो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं। अब इसको लेके गाइस आपके क्या व्यू पॉइंट है, मतलब ये बाइनेंस को जो री केवाईसी होने वाला है उसको लेके आप भी कमेंट्स में बताना। आप री केवाईसी कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम बाइनेंस, या फिर आप किसी दूसरे एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं। जो भी आपके व्यू पॉइंट्स हो गाइस कमेंट्स में डाल के ज़रूर यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। बाकी मार्केट को लेके क्या व्यू पॉइंट्स है वो भी डाल देना। बाकी गाइस आज के वीडियो में यही अपडेट, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस। कल नहीं तो फिर मंडे को तो मिलेंगे डेफिनेटली। बाय बाय।